बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बारे में। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगाया हुआ है, ये देखो। तो यहाँ के जो बीच में है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, है ना। अभी तुम लोग अच्छे से विजुअलाइज कर पाओगे। और ये जो ग्रे कलर का है, इसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन्स। और जो इन न्यूक्लियस में है, जो रेड एंड ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है ना, तो उन्हीं में से एक होगा प्रोटॉन, और एक है क्या? न्यूट्रॉन। जहाँ पे न्यूट्रॉन क्या है? एक न्यूट्रल। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं एटॉमिक नंबर के साथ। तो एटॉमिक नंबर बोलने से क्या आता है दिमाग में? कुछ आता है? कुछ नहीं आता है। तो पहले तो देख लो, एटॉमिक नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? जेड से। ओके, तो लिख लो, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट प्रोटॉन कहाँ पे था? न्यूक्लियस पे। प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन है, वही है हमारा क्या? एटॉमिक नंबर। जैसे कि मान लो ये हो गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास कितना है? प्रोटॉन एक, है ना। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 1। सिमिलरली अगर हम लोग ले हीलियम को, तो हीलियम में कितना प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 2 हो जाएगा। वेरी सिंपल। देन आपका आता है क्या? मास नंबर। और इसको हम लोग यूज करते हैं ए से। ठीक है, तो मास नंबर कैसे बनता है? इट रिप्रेजेंट, लिख लो, रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स कहाँ पे था? न्यूक्लियस में ही था ना। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का जो संख्या होगा, वही क्या है? नंबर होगा। वही है हम लोगों का मास नंबर इन न्यूक्लियस। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या पकड़ के चल रहे हैं? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो अब बात हुआ, हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं मान रहे हैं इस मास पे? इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं हम लोग कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, इसलिए। तो यहाँ पे एक चीज देख लो, एटॉमिक नंबर को हम लोग किसे डिनोट करते हैं? जेड से, और मास नंबर को ए से। तो हमारे यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि एटॉमिक नंबर को हम डिनोट कैसे करते हैं। तो ये वाला ट्रिक याद कर लो, ए टू जेड। अगर तुम्हारा एटॉमिक नंबर आएगा तो ए आ गया ना, तो ए टू जेड तो हो जाएगा जेड। सिंपल। सिमिलरली मास के साथ आ जाएगा ए। और ऐसे भी देख सकते हो कि अगर एटॉमिक नंबर का हम लोग ए से रिप्रेजेंट करें, तो क्या होगा? ए हो जाएगा। दोनों सिमिलर है, तो सिमिलर चीज क्या कहते हैं? रिपेल करते हैं। तो ऐसे भी सोच सकते हो कि एटॉमिक नंबर आएगा तो जेड ही आएगा। तो एक प्रोटॉन का मास कितना था? प्रोटॉन का मास 1 AMU, है ना। एंड एक न्यूट्रॉन का मास कितना था? सिमिलर ही था, दोनों का मास भी था 1 AMU, है ना। और इन दोनों को जो टोटल होगा वही है हमारा मास नंबर।
तो इसे हम इसे लिख सकते हैं A इज इक्वल टू एन प्लस पी, जहाँ पे एन क्या है आपका न्यूट्रॉन, एन पी है प्रोटॉन। तो हम क्या क्या अभी सीख ले, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मान लो एक तुम्हारा कोई एक एलिमेंट हो गया, तो यहाँ के ऊपर जो रहेगा ए और नीचे रहेगा जेड। तो ए क्या था, मास नंबर, है ना, मास नंबर। और जेड क्या था, एटॉमिक नंबर। यह हो गया हम लोगों का क्या, रिप्रेजेंटेशन। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान के ये हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मास नंबर क्या है, 1, और इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है। तो Z कितना होगा इसका, Z इज इक्वल टू क्या था, प्रोटॉन, है ना। प्रोटॉन कितना है यहाँ का, 1। और जो हम लोगों का मास नंबर है वो किससे बनता था, N प्लस पी। और ये कितना आएगा, 1 आएगा। तो कन्फ्यूज हो गया होंगे कि 1 कैसे आया, क्योंकि हाइड्रोजन का जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन ये होता ही नहीं है, कहाँ पे, हाइड्रोजन की केस में न्यूट्रॉन होता ही नहीं। ओके, इसलिए क्या होगा, 0 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा 1। ओके, सिमिलरली ये वाला एक कर लो, नाइट्रोजन 14 7। तो इसका जो क्या है, जेड, जेड का क्या था, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कितना आएगा, प्रोटॉन था सिर्फ, तो प्रोटॉन हो जाएगा 7। एंड एटॉमिक एंड मास नंबर क्या था, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इक्वल टू क्या, 14। और हमें क्या पता है, प्रोटॉन पता है 7, है ना। तो न्यूट्रॉन आ जाएगा यहाँ से हम लोगों का 7, सिंपल। तो अभी एक एग्जांपल कर लेते हैं। क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ सोडियम ले लेते हैं, सोडियम 2311। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा, एटॉमिक नंबर आ जाएगा इसका 11, नीचे का जो प्रोटॉन, वही क्या है हम लोग का, प्रोटॉन का संख्या। एंड जो मास नंबर है वो कितना आएगा, 23, दैट इज एन प्लस पी। हमें क्या पता है, प्रोटॉन का संख्या पता है, तो 23 माइनस 11 हो जाएगा, और ये आ जाएगा हम लोगों का 12। तो यहाँ पे क्या ऊंचाई और चार्ज, लेकिन ये वाला हमारा जो सोडियम हमने लिया है वो है क्या, न्यूट्रल स्टेट में, ये आयोनिक है नहीं, तो इसका चार्ज 0 होगा। अगर हम पकड़ ले Na प्लस, है ना, तो इसका Z कितना रहेगा, 11। और जो मास नंबर था वो उतना ही रहेगा, N प्लस पी 23, N हो जाएगा 12। तो इसमें क्या है, ये देखो पॉजिटिव में है, इसका मतलब क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को क्या किया है, डोनेट किया है। तो हमको पता था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम ही होता है, कहाँ पे, न्यूट्रल स्टेट में रहने से। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक डोनेट किया है, तो कितना रहेगा, 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, क्लियर।